हेलो टू एवरीवन। देखिए आपके क्लास 10th के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड हमारे चैनल पे दिया हुआ है। अब इसका एक सेकंड मेथड आपको और भी समझाया जा रहा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो इजी लगे और एग्जाम में आप उसको रिकॉल कर सको, उस मेथड से इसका सॉल्यूशन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से अटेंड कर सकते हो। और वैसे आपके नॉलेज के लिए दो मेथड रहते हैं या दो से ज्यादा मेथड किसी क्वेश्चन के लिए रहते हैं तो अच्छा है। बिकॉज अगर आप नेक्स्ट ईयर जैसे आप मानस बना चुके हैं कि आपको JEE की प्रिपरेशन के लिए कहीं जाना है, तो जितना ज्यादा 10th स्टैंडर्ड पे आप फोकस रहोगे, अल्टरनेट मेथड भी आपके ध्यान में रहेंगे, तो ये जो लॉजिक बेस्ड मेथड रहते हैं, क्या क्या अप्रोच हो सकती है, इस अप्रोच के बारे में हम अलग से आपके बोर्ड एग्जाम के बाद में हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आपको JEE के लिए क्या क्या करना होता है उसके बारे में आपको कंप्लीटली कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, जिससे आप कहीं भी बाहर दूसरे सिटी में अगर शिफ्ट होते हैं JEE के लिए, एडवांस कोर्स आप ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन किसी भी मोड पे करते हो, तो आपको बेसिक नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल नॉलेज कैसा चाहिए, आपके उसके अलावा 10th में से आपको कौन से चैप्टर्स है जिनके फॉर्मूले आपके बार बार जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आपको 100% JEE के लिए पूरी तरह से आपको तैयारी करवाने के लिए आपको बेसिक आइडिया, कुछ चैप्टर्स दिए जाएंगे, कुछ आपको वर्क भी दिया जाएगा हमारे चैनल पे, कुछ वीडियोस दिए जाएंगे जिनको आप सीख के अपना JEE के लिए आप मैच हो सकते हैं। वहां के इंस्टीट्यूट के जो सिलेबस होते हैं थोड़े से एडवांस सिलेबस है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। एक तरह से आप इसको ब्रिज कोर्स मान सकते हो कि JEE के लिए आप अगर आप जाते हैं तो आफ्टर 10th आपको क्या क्या तैयारियां करनी होती है। फिलहाल इसके सॉल्यूशन का जो सेकंड मेथड है वो आपको बताया जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर दोनों ट्रायंगलों के अंदर कुछ कंडीशंस आपको गिवन है। रेशियो यहाँ पे आप जानते हैं AB का PQ से, AC का PR से, और इसकी AD मीडियन है। AD मीडियन है, दैट मींस D is a midpoint of BC and M is a midpoint of QR, that means BD equal to DC and QM equal to MR। पिछले वीडियो के अंदर इसको पैरेललोग्राम के अंदर बदल के पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से किया गया था। इस बार अपन जो 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, उस कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे इसको सॉल्व कराया जाएगा और उसके बाद में इसमें सिमिलरिटी भी लगाई जाएगी, जो सिमिलरिटी के बेसिक थ्योरम है, और कॉन्ग्रुएंसी को भी इसमें अप्लाई करके कराया जा रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आपको एक लिखनी है, सेम कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट वीडियो की तरह से। AD को AD के इक्वल ही इसको प्रोड्यूस करना है, दैट मीन्स आपको इसके लिए सपोज इसको E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया कि AD इक्वल टू DE, दैट मीन्स A से E साइड है वो इस AD का ट्वाइस हो गया, बिकॉज जो D है वो इस AE का भी मिड पॉइंट हो गया। AD जस्ट इक्वल टू DE आपने प्रोड्यूस किया और इसको आपको C से मिलाना है, C वर्टेक्स से। S से इसको भी प्रोड्यूस किया मैंने, M से सपोज N पॉइंट तक, और PM के इक्वल लेंथ में ही MN तक प्रोड्यूस किया है और इसको R से मिलाया है। अब आपको इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखना है कि प्रोड्यूस AD to E, that AD is equal to DE and produce PM to N, that PM is equal to MN. Clear? And join E to C and N to R, इसको इससे मिला दिया। क्लियर? अब इसका प्रूफ वाला स्टेप अपन तैयार करते हैं। तो देखिए प्रूफ में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जो ऑपोजिट साइड में जो ट्रायंगल है मैं इनको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। एक ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूं और एक इसके जस्ट अपोज में बना हुआ ट्रायंगल जिसको मैंने शेडेड किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस बताना है और ऐसे यहाँ पे भी आपको कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस किया जाएगा और उससे उसका रिजल्ट निकाला जाएगा कि कॉन्ग्रुएंस होंगे तो AB के इक्वल EC को प्रूव किया जाएगा और PQ के इक्वल NR को प्रूव किया जाएगा। ये भी आपको पहले इसका कंडीशन मैं बता देता हूं कि ये कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगाई जा रही है।
ए बी जस्ट इक्वल टू इसी और पी क्यू को एनआर के इक्वल प्रूव करेंगे। फिर ऐसा करने से अपन ये जो राइट के अंदर जो ट्रायंगल दिख रहा है ए सी ई तक का जो बड़ा ट्रायंगल और पी आर एन, इन दोनों को सिमिलर करेंगे तो सेम पिछले वीडियो की तरह से यहाँ का जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। फिर अपन कंडीशन मान लेंगे कि इधर वाला लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट के इक्वल है और दोनों का सम है वो एंगल ए कंप्लीट मान सकते हैं, एंगल पी के इक्वल कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अपन पहले इन दोनों में कॉन्करेंसी लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल आप अप्लाई करिए ए बी डी एंड ट्रायंगल इसके जस्ट अपोज में है डी सी ई और ट्रायंगल डी सी ई। अभी देखो इन दोनों में क्या क्या आपके पास कॉन्करेंसी के लिए कंडीशन है। बी डी इक्वल टू डी सी, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू डी सी बाय गिवन लिख सकते हैं, या डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट, या आप लिख सकते हैं कि एडी इज मीडियन देन डी इज अ मिड पॉइंट और एडी इक्वल टू डीई। दूसरा कंसेप्ट लिख सकते हैं एडी इक्वल टू डीई, इसको आप लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ये आपको कहां से पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन आपने किया है कि एडी के इक्वल ही डीई को प्रोड्यूस किया है, तो अपन ये दूसरा पोर्शन काम में ले लिया। अब देखिए क्या हुआ कि ए बी है ये बी से डी और डी सी ये दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई और इनके बीच का एंगल ये आपको दिख रहा है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है डी पे। तो वर्टिकली ऑपोजिट होने से आप लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाय एसएस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, यहां पे कॉन्ग्रेंसी हो जाएगी, कॉन्ग्रेंसी का रूल लगा रहे हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस टू, देखिए यहाँ पे ध्यान रहे सिमिलर नहीं मैं कह रहा हूं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंस कह रहा हूं, ए बी डी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल डी सी ई एंड इंप्लाइज दैट, यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ई सी। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि ए बी है वो इसी के इक्वल है। अब इन दोनों के अंदर कॉन्करेंसी लगाएंगे। ये थोड़ा मेथड, सेकंड मेथड थोड़ा लेंथी है, इसलिए जो फर्स्ट मेथड है जो पैरेललोग्राम जल्दी से प्रूव हो जाते हैं और उससे आपको करने में आसानी रहेगी। बट अगर आपको इसी से करना है तो फिर आप इसी से कर सकते हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं, समझने के लिए भी अच्छा है। बट फर्स्ट मेथड आप एग्जाम के लिए आप आराम से जल्दी से तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉन्करेंसी लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको लिखना होगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एम आर एन। अब ये देखो इन दोनों में एम इज मिड पॉइंट बिकॉज पी एम इज ऑल्सो मीडियन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू एम इज इक्वल टू एम आर एंड पी एम इज इक्वल टू एम एन। ये वही कंडीशन बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से, और इसको आप लिख सकते हैं कि एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट और इनका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू पी एम आर अपने आर एम एन, आर एम एन। यहाँ पे इस ट्रायंगल में किया था तो ए डी बी और सी डी ई एंगल था, यहाँ पे सी डी और ए की जगह ई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से यहाँ पे भी बाय एस एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल, यहाँ पे पी क्यू एम कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल, यहाँ पे एम आर एन और इम्प्लाइज दैट यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू, ये पी क्यू जस्ट इक्वल टू एन आर प्रूव हो जाएगी, ये आपके पास एन आर के इक्वल। अब इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर अपन देखते हैं अब देखिए आपके पास में गिवन से क्या था, तो बाय गिवन कि ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू
इज इक्वल टू AC अपॉन PR and also equal to median of first triangle is AD and second triangle का जो मीडियन था PM। ये परपेंडिकुलर साइड थी तो इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ दोनों को, क्लियर। और AB और PQ को रिप्लेस कर देता हूँ, AB की जगह पे EC को, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने EC और PQ को रिप्लेस कर देते हैं NR से, तो यहाँ पे आ गया NR। बिकॉज यहाँ से ये दोनों रिजल्ट है कि AB EC के इक्वल है और PQ है वो NR के इक्वल है। और यहाँ पे SM AC अपॉन PR इज इक्वल टू ट्वाइस AD, तो AD का ट्वाइस होगा वो A से E हो जाएगा, और ट्वाइस द PM तो ये हो जाएगा P से N। और ऐसा करने से आपके पास में ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PRN, ये PRN बाय SS लॉ, बाय SS रूल ऑफ सिमिलरिटी। यहाँ पे सिमिलरिटी से तीनों साइडों का रेशियो इक्वल हुआ है, तो इस कारण से आप लिख सकते हैं कि इसका नाम एंगल 1 दे दीजिए, इसका नाम एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास में एक रिजल्ट बन गया। और सेम अगर आप इसको एंगल 3 कहते हैं और इस वाले पोर्शन को एंगल 4 कहते हैं, तो ये 3 इज इक्वल टू 4 भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसके आगे कंडीशन में लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू 4, इसको आप सेकंड रिजल्ट कह दीजिए। और उसके बाद इन दोनों का सम जो होगा तो 1 + 3 का सम 2 + 4 के इक्वल होगा, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4 एंड इंप्लाइज दैट 1 + 3 को आप लिख सकते हैं BAC। एंगल कौन सा हो जाएगा BAC, एंड 2 + 4 को लिख सकते हैं QPR। ये आपने एक रिजल्ट ए ले लिया। और गिवन से क्या था ऑल्सो, आप इसके साथ में आप ऐड कर सकते हैं AB और AC का रेशियो PQ और PR के इक्वल आपको गिवन था, तो आपके पास में था कि AB अपॉन यहां से PQ साइड था और AC का रेशियो आपका PR से था, तो PR से इस A और B रिजल्ट को मिलाते हैं, तो बाय A एंड B रिजल्ट आपके पास में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR आ जाता है। तो इस तरह से अपन ने ये सेकंड मेथड एक और काम में लिया है इसी क्वेश्चन नंबर 14 6.3 क्लास 10th को सॉल्व करने के लिए। अगर ये मेथड अच्छा लगे तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे और भी मेथड और बहुत कुछ मैथ्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज बताई जाएगी। उसको जानने के लिए सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।